पूर्णस्य ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति अधुना व्याकृत अव्याकृतोपासनयोः समुचितीशया प्रत्येकम निंदा उच्यते। व्याकृत मतलब कार्य, अव्याकृत मतलब कारण। कारण का उपासना करने से क्या होता है, कार्य का उपासना करने से क्या होता है, वो आगे बताएंगे। किंतु इन दोनों को समुच्चय करके उपासना करने के लिए समुचितीशया प्रत्येकम निंदा उच्यते। व्याकृत का भी निंदा, अव्याकृत का भी निंदा पहले बता रहा है। निंदा कर रहा है इसका मतलब इन दोनों का फल नहीं, इसी बात नहीं। फल तो है किंतु दोनों मिलके करने से ज्यादा फल है, इसलिए अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूयवते तमो या उ संभूत्याम रताः। असंभूति मतलब, संभूति मतलब सम्यक भवति इति संभूति कार्य, असंभूति मतलब कारण। कारण को जो उपासना करते हैं वो अंधेरे में प्रवेश करते हैं। उससे भी ज्यादा अंधेरे में जो कार्य को उपासना करते हैं वो लोग प्रवेश करते हैं। इतना कहा। अंधम तमः प्रविशति ये असंभूतिम संभवनम, संभूति सम्यक भवनम है ना, सा यस्य कार्यस्या सा संभूति। कारण का कार्य संभूति है। हाँ, तच्च अन्या असंभूति, जो संभूति नहीं, कार्य नहीं है, वो कारण है, उसको असंभूति कहते हैं। प्रकृति कारणम अव्याकृत आख्यम, उसी को प्रकृति कहो, कारण कहो, अव्याकृत आख्यम, उसको अव्याकृत कहते हैं। व्याकृत मतलब नाम रूप प्रकट हुआ स्थिति, कार्य। बैठो बैठो बैठो। व्याकृत मतलब नाम भूत प्रकट हुआ कार्य, कार्य। अव्याकृत मतलब नाम रूप जो प्रकट नहीं हुआ वो कारणावस्था, नाम जो प्रकट नहीं हुआ ऐसे कारणावस्था, कारणावस्था को अव्याकृत कहते हैं। उसको यहाँ असंभूति पद से लिया है ना। ताम असंभूतिम अव्याकृताख्या प्रकृतिम कारणम कह दिया ना। कारण क्या है? अविद्या। कारण क्या है? अविद्या। अविद्या। वेदांत में अविद्या और माया को भिन्न नहीं माना। जीव को हम अविद्या कहते हैं, ईश्वर का उपाधि माया कहते हैं, किंतु दोनों को एक ही माना गया। इसलिए अव्याकृत का प्रकृति कह रहा है, अव्याकृत का उपाधि माया ना करके अविद्या कह रहा है। समझ में आया बात? हाँ, कारणम अविद्या काम कर्म बीज भूताम अदर्शनात्मिका। ये जो है अविद्या और माया जहाँ रहता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अदर्शनात्मिकाम कहा। वो क्या है? काम कर्म बीज भूताम, काम और कर्म का बीज। ये उपासते उपासते ये ते तद अनुरूपमेव अंधम तमः अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। उसको जो कारण अविद्या माया अव्याकृत कुछ भी कहो, उसको जो उपासना करते हैं वो उसके अनुरूप फल प्राप्त करता है। वो क्या है? अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। अदर्शनात्मकम अंधम, अंधेरे को प्रवेश करते हैं। ततः तस्माद विभूयो बहुतरमिव तमः, उससे भी ज्यादा अज्ञान और अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये वो संभूतिया कार्य ब्रह्मणि हिरण्य गर्भाख्य रथा। कारण ईश्वर,
माया उपाधि वाला कार्य हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, वो है समिष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी देवता। हिरण्यगर्भ क्या है? सूक्ष्म शरीर अभिमानी देवता, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। हाँ, वो हिरण्यगर्भ को जो उपासना करता है पहले वाले से ज्यादा अंधेरे में जाता है। क्यों? वो का कारण है, यह है कार्य है। देखो एक तर्क, जहां जहां मट्टी है वहां वहां घड़ा नहीं है, किंतु जहां जहां घड़ा है वहां वहां मट्टी है। कारण व्यापक है, कार्य सीमित है। इसलिए बड़े से छोटे को जो उपासना करते हैं वो ज्यादा अंधेरे में जाता है, बड़े को जो उपासना करते हैं वो कम अंधेरे में जाता है। इतने समझ लो, कारण और कार्य है ना। तो जो कारण की उपासना करेगा वो ज्यादा अंधेरे में जाएगा, कम कार्य को करने वाला ज्यादा अंधेरे में। तो कारण तो व्यापक हुआ ना। हाँ, व्यापक को जितना आपका व्यापक दृष्टि उतना आनंद में रहोगे, जितना सीमित बुद्धि रखोगे उतना दुखी रहोगे, है ना। इसलिए यहाँ कारण से ईश्वर को लिया और कार्य से हिरण्यगर्भ को लिया। अधुना उभयोर उपासनयोः, अधुना उभयोर उपासनयोः समुच्चय कारणम अवय फल भेद माहा। समुच्चय करने के लिए अलग अलग फल बताने जा रहे हैं। अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहु असंभवात। संभव संभवती कार्य, असंभव कारण, अलग अलग फल बताया गया है। अन्य दाह मतलब अलग अलग फल बताया गया है। एक कार्य है कारण है, एक का फिर एक कार्य है कारण है, ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर। ऐसा केवल कारण का हर ये लेना है। कारण का फल अलग है, कार्य का फल अलग है। ऐसे हम लोग अपना गुरु लोगों से सुनते आए, जो हम लोग को व्याख्यान किया ना। चल विजय चक्षुरे अन्य देव पृथगेव आहु फलम संभवात कार्यात संभूति कार्य ब्रह्म उपासनात्। कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ को जो उपासना करते हैं उसका फल क्या है? अनिमाद ऐश्वर्य लक्षणम आख्यातवंत इत्यर्थ। हम लोग गुरु लोग क्या होता है, जो कार्य को उपासना करते हैं उनको अनिमादि अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अनिमादि ऐश्वर्य लक्षणम, अनिमादि मतलब आठों ले लेना इत्यर्थ। तथा च अन्य दाहोर असंभवात असंभूते है अव्याकृतात् अव्याकृत उपासनात् कारणात् यदुक्तम अंधम तमः प्रवेशन्ति इति। प्रकृति लय। एक दिन सोने से आपको थोड़ा आनंद आता है, कुंभकर्ण जैसे 6 महीना सोने से ज्यादा आनंद आता है, हाँ? वो यहाँ कार्य है। इसलिए प्रकृति में लीन हो जाता है। जो कारण को उपासना करते हैं वो क्या होता है? प्रकृति लय होता है। इति च पौराणिक रुच्यते, पौराणिक लोग कहते हैं। इत्येव सुषुम धीराणाम वचनम ये नस्तद विजय चक्षुरे। धीर पुरुष जो हम लोग गुरु लोग हैं ना, इसी प्रकार व्याख्यान किया। व्याकृता व्याकृत उपासना फलम व्याचिख्यातवंत इत्यर्थः। इसीलिए वो कहता है यतः एवं अतः समुच्चय संभूति असंभूति उपासनयोर युक्तः एकैक पुरुषार्थत्वाच इत्याह। ये दोनों को मिला के उपासना करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब देखो, एक तो यहाँ संभूति कहा, एक तो विनाश कहा। विनाश कार्य होता है, संभूति भी कार्य होता है। असंभूति पत्ता आया नहीं, इसलिए संहिता पाठ में पिछले श्लोक का इसका संबंध करने से एंग पदादित्य यहाँ का आकार जो है पूर्व रूप हो गया। पूर्व का सूक्ष्म सूत्र देखो, हाँ श्लोक देखो, हाँ क्या है? व्याच चक्षुरे एक है ना, ए ओंग
ये वो का पूर्व रूप हो जाता है आकार। इसलिए यहाँ क्या बताना चाहिए? असंभूति बोलना चाहिए। असंभूति मतलब कारण, विनाश मतलब कार्य संभूति, तभी तो अर्थ बैठेगा। इसलिए संभूति विनाश अस्तद्वेदो उभयम सा कहता है। अब वो भी संभूति वो भी विनाश, अब ये भी विनाश, दोनों विनाश कैसा मानोगे? उसका समुच्चय कैसा होगा? इसलिए भी एक कारण मानना पड़ेगा, एक कार्य मानना पड़ेगा। फिर कारण कैसा मानेंगे? संहिता पाठ के अनुसार आकार पूर्व रूप हो गया बोल के इसको असंभूति मानो, कारण मानो। इसलिए कहते दोनों करके विनाशेन मुच्युन्त्वा संभूतिया अमृतमस्तुते। विनाश मतलब कार्य का उपासना के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा आपेक्षिक अमृतत्व प्रकृति लय को प्राप्त करता है। ये बताया। संभूतिंच विनाशंच यह तद्वेदा उभयम सह, मतलब वेद मतलब उपासित। यहाँ वेद का अर्थ क्या है? उपासित। विनाशेन विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य स तेन धर्मणा अभेदेन उच्यते। अभेदेन मतलब विनाश और कार्य जो है ना वो अभिन्न है। विनाश है इति, दोनों का मिलकर विनाश का कार्य कहो, संभूति कहो, उसी को विनाश बते न तद उपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जात च मृत्युम तीर्थ। ऐश्वर्य रहित कामादि दोष से उत्पन्न हुआ मृत्यु, स्वाभाविक प्रवृत्ति, वह हिरण्यगर्भ उपासनेन ही हणिमादि प्राप्ति फलम, उसको मतलब यहाँ अधर्मादि कामादि दोष रूपी मृत्यु को पार करके वो कार्य होने के कारण हिरण्यगर्भ उपासना के द्वारा फिर वही बताया अणिमादि प्राप्ति, अणिमादि ऐश्वर्य। तेन अनैश्वर्यादि मृत्युम अतीत्य। ऐश्वर्य क्या है? अणिमादि ऐश्वर्य। इसलिए अनैश्वर्य को पार करके असंभूतिया अव्याकृत उपासना, अब कारण का उपासना के द्वारा अमृतम प्रकृति लय लक्षणम अस्मिते, प्रकृति में लीन हो जाता है। वो जो कारण का उपासना करता है वो प्रकृति में लय होता है। इसलिए संभूतिंच विनाशंच इत्यत्र अवर्ण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्य। अवर्ण लोप हो गए, क्यों? प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात अवर्ण का लोप हो गया कहता है। अब इन दो समुच्चयों का कुछ विचार करते हैं। मानुष दैव वित्त साध्य फल शास्त्र लक्षण प्रकृति लयांतम। मानुष्य वित्त और दैव वित्त उपासना के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त करते हैं, शास्त्र में जो कहा अंतिम फल क्या है? प्रकृति लय है ना। एतावती संसार गति ही, संसार का गति कहाँ तक है? यहाँ तक प्रकृति। प्रकृति लय के ऊपर आध्यात्मिक। अब देखो इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझाता हूं। एक परमहंस जी का चेला हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी का चेला राखाल स्वामी ब्रह्मानंद। परमहंस जी का शरीर छूटने के बाद ये लोग सब इधर घूमने लग गए और इस राखाल को परमहंस जी समाधि का अनुभव कराया था। एक बार पैर दबा रहे थे, बार बार वो मांग रहा था, इसलिए चलो थोड़ा समाधि क्या होता है बता दिया, उनका अनुभव करा दिया। अब ये घूमते 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 वृंदावन गए। कौन? ब्रह्मानंद जी। और वहां इनका एक चेला था, वो सुबह शाम इसके लिए भोजन रखते थे, कमरे में भोजन रखते थे। ये कभी कभी 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं करता। कौन? ब्रह्मानंद जी। अब बस समाधि में बैठे रहते थे। तब जब समाधि से उठने के बाद भक्त लोग पूछा, महाराज आपको परमहंस जी सब कुछ दे रखे हैं,
आप इतना इतना टाइम क्यों बिता रहे हो समाधि में? तब उन्होंने ये उत्तर दिया, भाई जो परमहंसी हम लोग को जो दिया उसका रक्षा करने के लिए हम लोग को इतना करना पड़ता है एक। और समाधि लगने के बाद असली आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है कहाँ से? क्या कहा? समाधि के बाद असली आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। हाँ, तो ये बात है। यहाँ प्रकृति लय, प्रकृति लय तक संसार गति है। उसके ऊपर जब समाधि लग गया, समाधि से ऊपर आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। ठीक है ना? इसलिए आत्मा एव अभूत इति अतः पर पूर्वोक्तम आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत। वो आत्मा ही हो गया। इति सर्वात्म भाव एव सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। ये आत्मा में स्थित रहना, आत्मस्वरूप हो जाना, समाधि में आत्मा के साथ तादात्म्य होना, यही सभी ऐषणाओं को त्याग करके ज्ञान निष्ठा का फल। एवं द्विप्रकार प्रकृति प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशित है। एक है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब ऐषणाओं को रखो, कर्म करते रहो, प्रकृति लय तक प्राप्त करो, वो प्रवृत्ति है। उसके बाद पहले से सब कुछ छोड़ के ज्ञान निष्ठा करके आत्मा का अनुभव करना निवृत्ति लक्षण है। ये दो वेदों का अर्थ यहाँ बताया गया। तत्र प्रकृति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य, प्रवृत्ति जो है विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृष्णस्य प्रकाशने प्रवर्ग्यान्तः ब्राह्मणम उपयुक्तम। ये जो प्रवृत्ति जो कहा, वेद का अर्थ जो है विधि प्रतिषेध रूप जो है, ये संपूर्ण प्रकाशन करने के लिए प्रवर्ग्यांत ब्राह्मण उपयुक्तम। प्रवर्ग्य कर्म कहते हैं जो कर्मकांडी आदमी जो मर जाता है ना, उसको उनके साथ जो अग्नि के साथ वो जो इत्यादि कुछ होगा। निवृत्ति लक्षण से प्रकाशने अतः ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम। ये प्रवर्ग का ऊपर जो है वो प्रकाशित किया गया है निवृत्ति का लक्षण का फल बृहदारण्यक उपनिषद में। तत्र निषेकादि श्मशानांत कर्म कुर्वन्, निषेकादि वो कुछ होगा। श्मशान मतलब मरने तक जो कर्म करते हुए जीता है ना, विद्या उपासना के द्वारा सह अपर ब्रह्म विषय। अच्छा, निषेक मतलब गर्भधारण, गर्भधारण से लेकर श्मशान तक जो जीना चाहते हैं वह उपासना के द्वारा सह अपर ब्रह्म विषय। वो पर ब्रह्म विषय नहीं है, अपर ब्रह्म विषय तदुक्तम। विद्यांचा विद्यांच अस्तद्वेदो भयम स अविद्या मुच्यते विद्या अमृतमस्तते। ये जो कर्म और उपासना दोनों मिलके जो करता है वह स्वाभाविक प्रवृत्ति को पार करके वो देवता के साथ तादात्म्य रूपी भावना को प्राप्त करते हैं। पहले हम कह के आए इति तत्र स्व अधिकारी केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इत्युच्यते। अधिकारी जो है किस मार्ग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है उसको अभी बता रहे हैं। तत् यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यो स एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन पुरुष एतत् उभयम सत्यम। देखो, तत् यत् तत् सत्यम, तद और यत्, तत् सत्यम, तत्त्वमसि कहते हैं ना, तत् मतलब ब्रह्म है ना, किंतु ब्रह्म को यहाँ निराकार निर्गुण ब्रह्म को नहीं लिया। जो आदित्यांतर्गत पुरुष को ब्रह्म लिया यहाँ, क्योंकि सारा दुनिया में हर एक चीज का 3 प्रकार का शरीर रहता है, स्थूल, सूक्ष्म, आदि भौतिक, आदिदैविक, अध्यात्म।
आदि भौतिक क्या है? पंचभूतों से बना हुआ। आदि दैविक क्या है? सूक्ष्म भूतों से बना, सूक्ष्म से। आध्यात्म क्या है? आत्मा। अब सूर्य को ले लो, आदि भौतिक क्या है? वो अग्नि गोला। आदि दैविक क्या है? वो जो सूर्य भगवान कुंती को पुत्रदान दिया, वो आदि दैविक स्वरूप। अध्यात्म स्वरूप क्या है? जो आपके अंदर आत्मा है, वही आत्मा सूर्य के अंदर भी है। इसलिए जो गंगा जी है, आदि भौतिक जो जल प्रवाह रूप है, आदि दैविक जो है शंतनु का उत्पन्न किया, शंतनु के द्वारा भीष्म को उत्पन्न किया। अध्यात्म स्वरूप क्या है? गंगा जी का आत्मा। इसीलिए दुनिया में किसी वस्तु को ले लो, उसका आध्यात्मिक स्वरूप और आपका आध्यात्मिक स्वरूप भिन्न नहीं है, एक ही आत्मा है सबका आधार। उस दृष्टि से कह रहा है सत्यम असौ स आदित्यो ये ऐसे एतस्मिन् मंडले पुरुषो, पुरुष उस मंडल में जो पुरुष है, पूर्णात पुरुष, यश्चायम दक्षिणे अक्षर पुरुष, वो जो वहां जो है वही आपका जागृत अवस्था में, दैनांक में और स्वप्नावस्था में, कंठ में, सुषुप्त अवस्था में, हृदय में रहता है चैतन्य परमात्मा जागृत में। इसलिए आंख से किसी को देखते हैं ना, वो पकड़ लेता है तुमको। क्या है? समझे कमरे में? आप कमरे में देखवा दें। खुला है क्या? हाँ। इसलिए वो जो आध्यात्मिक स्वरूप से क्या है? ये तस्मिन् मंडले पुरुष, जो आदित्य मंडल में जो पूर्ण पुरुष आत्मा है, ये चायम दक्षिणे अक्षर पुरुष, वही तुम्हारा आंख में है। ये तदुभयम सत्यम। देखो ये दोनों सत्य, सत्यम ज्ञान मानते जगत है वो सत्यम। इसको जो ब्रह्म उपासीना यथोक्त कर्म कृच्य यह, उसको ब्रह्म मार्ग के मानता है। क्योंकि जब तक संन्यास नहीं लेता है तब तक गृहस्थाश्रम में रहना पड़ेगा। गृहस्थाश्रम में संध्या वंदन गायत्री जब नित्य कर्म है, गायत्री छंद है ना। गायत्री का देवता कौन? सूर्य। इसलिए वो कहता है यथोक्त कर्म कृच्य। कर्म क्या है? संध्या वंदन, आहार संध्या उपासित और गायत्री जप। सो अंत काले प्राप्ते सत्य आत्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते। वो व्यक्ति अभी तक जिंदगी भर नित्य कर्म के द्वारा क्या किया? गायत्री का उपासना किया। इसलिए उस गायत्री के साथ, मतलब सूर्य भगवान में जो आत्म रूप से पुरुष है, उसके साथ तादात्म्य को प्रार्थना करता है। यहां से मार्ग याचन ये को क्या कहता है? सत्यात्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते। ज्ञानी के लिए तस्य प्राणा यह प्रणीयते न तस्य प्राणा उत्क्रामंती कहा। उसका सूक्ष्म शरीर कहीं जाता आता नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर यही सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाता है। जैसा घटाकाश महाकाश में लीन हो गया वैसा। इसलिए ज्ञानी के लिए, ज्ञान निष्ठा पुरुष के लिए मार्ग याचना का जरूरत नहीं है। ये जो अभी तक कर्म और उपासना मिलके जो किया है, वह उत्तरायण मार्ग के द्वारा अपना को ले जाओ, कर्म मुक्ति दिलाओ बोल के अभी यहाँ याचना कर रहा है। वो जो सूर्य का पुरुष का अंतर्गत जो है, हिरण्मयेन प्राप्तेन सत्य से अपेहितम मुखम तत्त्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टि है। मैं सत्य धर्मा हूँ, सत्य का भी पालन कर रहा हूँ और वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर रहा हूँ। मैं सत्य धर्मा हूँ। मेरे को देखने के लिए तुम अपावृणो हटाओ, पुष पुष्टो, पूषा मतलब सूर्य भगवान, पूषण संबोधन है, हे पूषण। तत्तम जो तत्व जो है उसको देखने के लिए सत्य से अभित मुखम, वो जो आपका जो किरणों के द्वारा ना जो है ना, आपका भीतर जो पुरुष है वो ढका हुआ है,
उसको किरणों को हटा दो, मतलब अज्ञान को हटा दो, है ना। हिरण्मय न पात्रेण, हिरण्मय रूपी पात्र के द्वारा वो क्या है, यहाँ अज्ञान समझ लो, किरण समझ लो, उसके द्वारा आपका मुख ढका हुआ है, उसको हटा दो। मैं क्योंकि जिंदगी भर मैं सत्य धर्मा हूँ, धर्म को भी पालन किया हूँ, सत्य को भी पालन किया हूँ, और कर्म और उपासना का समुच्चय किया हूँ, इसलिए मैं आप उस पुरुष को देखना चाहता हूँ, उसका आप अज्ञान को हटाओ। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्यमयमिव हिरण्मयम, वो तो किरण का प्रकाश होता है ना, वो कैसा है, सोनेला रंग का है, ज्योतिर्मयम, ज्योति स्वरूप है। तेन पात्रेण इव अपिधान भूतेन, वो पात्र क्या है, पुरुष है। कोई सी का अंदर तुम कुछ रख के ढक दोगे, ढकना हटाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार सत्यस्य आदित्य मंडलस्य ब्रह्मण, देखो सत्य क्या है यहाँ, वो जो अभी जो अध्यात्म स्वरूप जो बताया, आदित्य मंडल का अंतर्गत वो ब्रह्म स्वरूप है ना। अपिहित मतलब अज्ञान कहो, नहीं से तो आवरण कहो, उसके द्वारा वो पुरुष ढका हुआ है, इसलिए आच्छादित मुखद्वारम ततः त्वं हे पूषण, हे पूषण अपावृणु अपसारय, उसको हटाओ। सत्य धर्माय तब, सत्यस्य उपासनात्, सत्य धर्मो, मैं सत्य का ही उपासना कर रहा हूँ, धर्म का धर्मो यस्य, और सत्य का परिपालन, सत्य का परिपालन क्या है, सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, वेद में जो सत्य रूप से बताया उसी को मैं अभी तक पालन करते आया, इसलिए मैं सत्य धर्मा हूँ। सत्य धर्मा यस्या मम सो अहम सत्य धर्मा तस्मै मह्यम अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे, यथाभूत वेदों में जैसा वर्णाश्रम धर्म का बताया वैसा अनुष्ठान करने वाला मुझको देखने के लिए तव सत्यात्मन उपलब्ध है, देखना एक साथ हो जाना, इसके लिए तुम उस आवरण रूपी अज्ञान को हटा दो। अब प्रार्थना कर रहा है, पूषण एकर्षे यमः सूर्य प्राजापत्या, ये सब सूर्य भगवान का विशेषण है। पुष्प वह सूर्य रश्मि के द्वारा सब औषधि वनस्पति को पुष्ट करता है, पोषण करता है। एक वर्षति गच्छति एक अर्षि, है ना, वो अकेला है। यम नियामक, दिन रात इत्यादि का नियामक है, और सूर्य है प्रजापति, प्रजापति का संतान प्राजापत्य। व्यूह रश्मिन समूह, जो आपका जो किरण रूपी जो अज्ञान रूपी सब है ना, उसको समेट लो। तेजो इत्ते रूपम कल्याणतम, जो आत्मा का जो तेजस्वी रूप है ना तुम्हारा अंदर, उसको जो कल्याण स्वरूप है, तत्ते पश्यामी, उसको मैं देखना चाहता हूँ, किंतु एक नौका जैसा मैं आपके सामने गिड़गिड़ा नहीं उतरा, गिड़गिड़ा नहीं रहा। क्यों? योसा वसो पुरुष सोहम अस्मि, आपके अंदर जो आध्यात्म पुरुष है वही मैं हूं, इसलिए हटाओ। उपासना के द्वारा वो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के द्वारा कह रहा है, जो तेरा अंदर है वही मेरा अंदर है, इसलिए मैं नौकर जैसा गिड़गिड़ा मत रहा हूं, हटाओ। कहता है गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं। हे पोषण जगत पोषणात् पूषा रवि, जगत को पोषण करता है, इसलिए पूषा कहा, वह पोषण। एक वर्षति गच्छति इति एक वर्षे, ये एक वर्षे अकेला जाते रहता है। सर्वस्य संयमनाद, नियमन करता है, ये यम है ना। यथा रश्मीनाम प्राणानाम रसनाम च स्वीकरणा सूर्य है, सूर्य देखो रश्मियों के भी ग्रहण करता है, जब वो अस्त होता है सारा रश्मि को अपने समझ लेता है। प्राणानाम, जो प्राणियों के अंदर जो जल इत्यादि है ना, वो सब ग्रहण करता है ना। प्राणी नाम रसानाम, कोई भी अच्छा चीज हो बुरा चीज हो, किसी से भी वो रस को ग्रहण कर लेता है। स्वीकरणात् सूर्य क्या है,
अस्तमय समय में सारे रश्मियों को समेटने के कारण सभी प्राणियों का अंदर, सभी वस्तुओं के अंदर रसन को ग्रहण करने के कारण उसको सूर्य कहा। हे सूर्य, प्रजापतेरपत्यम प्राजापति, हे प्राजापत्य, व्यूह विगमय रश्मिन स्वाम, आपका ये सब जितनी भी किरणें हैं उसको समेटो, समूह एक ही गुरु, उपसंहर, सबको उपसंहार करो। तेजे तावक ज्योति, तेज भद्र आपका जो ज्योति स्वरूप है, ये तव रूपम कल्याणतमम, अत्यंत शोभनम, आपका जो सबको निकालने के बाद, समेटने के बाद जो आपका स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत शोभायमान है, तत्ते तव आत्मनः प्रसादात पश्यामि, आपका कृपा से मैं देखूं। किंच अहम न तो त्वा भृत्यवद याचे, मैं तुम थोड़ा आगे आपको आपके सामने नौकर जैसा नहीं गिड़गिड़ा रहा हूं। देखो, अहम न तो त्वाम, तुमको भृत्यवद याचे, नौकर जैसा याचना नहीं कर। योसव आदित्य मंडलस्थ असौ व्याहृति अवयव पुरुष, भूर्भुव स्व व्याहृति कहते हैं ना, हाँ, उसका जो अवयव पुरुष जो आपके भीतर है, वह जो आदित्य मंडलस्थ असौ पुरुषाकारत्वात्, वो क्या है? आत्मरूप है, पूर्ण है, पूर्णात् पुरुष, पुरुषेते पुरुष, इस शरीर रूपी पुर में सोता है इसलिए पुरुष, वो सर्वव्यापक है इसलिए पुरुष। पूर्णम व अनेना प्राण बुद्ध्यात्मना, वो पूर्ण है, नैसे प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति पुरुष, प्राण और बुद्धि रूप से सारा जगत व्याप्त है इसलिए पुरुष। पुरुषेनाद्वा पुरुष, नैसे शरीर में सोता है, सोहम अस्मि भवामी, मैं उस स्वरूप कल्याण सब शोभायमान पुरुष स्वरूप में होना चाहता हूँ। मतलब आपके साथ, पुरुष के साथ, आत्मा के साथ तादात्म्य होना चाहता हूँ। इसलिए किंतु नौकर जैसा आपके सामने में हाथ नहीं फैला रहा हूँ। इतने रखा, दो तो है, पूरा कर देंगे। वायुरलनमृतमथेदं भस्मांतं शरीरम, ओम कृतो स्मर कृतगुम स्मर कृतो स्मर कृतगुम स्मर। ये जो अभी मैं शरीर छोड़ रहा हूं, शरीर छोड़ने से इसके अंदर जो पंचभूत है, शरीर जो बना हुआ, हाँ, वो सब जो है पंचभूतों में लीन हो जाएगा। भस्मांतम शरीरम, इसलिए मैं अभी तक क्या क्या किया तुम जानते हो, तुम सर्वात्मा हो, तुम हमारा भीतर भी हो, इसलिए मैं जो कुछ किया हूं कर्म, उसको अभी तुमको स्मरण करने का टाइम आ गया। कृतज्ञ स्मर कृतज्ञ स्मर, वो जो उसका स्मरण करो। मम मरिष्यतो वायु प्राण अध्यात्म परिच्छेद हित्वा अधिदेवतात्मना सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मना प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष। जो वायु जो है, आध्यात्मिक वायु जिसको प्राण कहते हैं, वह सर्वात्म भाव वायु समिष्टि सूक्ष्म शरीर में लीन होने वाला है, वही अमृत कहा। सूत्रात्मना प्रतिबद्धता, मैं जो वेष्टि में था, वेष्टि को छोड़ के अभी समिष्टि सूत्रात्मा के साथ एक हो जाऊं। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति, मैं जो उपासना किया, मैं जो कर्म किया, उसका समुच्चय ज्ञान कर्म संस्कृतम, मेरा मन क्या है? उपासना के द्वारा, कर्म के द्वारा शुद्ध किया हुआ। उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम, वह विष्टि को छोड़ के समिष्टि तक उत्क्रमण करें। मार्ग याचना सामर्थ्यात्, क्यों? वो मार्ग की याचना कर रहा है, इसलिए अथ इदम शरीरम अग्रहूतम भस्मांतम भस्मावशेष भूयात, भस्म हो जाएगा। वो में थी, वो तो ब्रह्म का
प्रतीक है ना, इसलिए परब्रह्म को ही वह संबोधन कर रहा है। यथा उपासनम वो प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकत्वम अज्ञाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। उस ओम का के उस सर्वव्यापक निराकारण निर्गुण ब्रह्म को अभेद रूप से वह संबोधन कर रहा है। हे क्रतो संकल्पात्मक, क्यों तुम क्रतु हो, तुम जो संकल्प करते हो ब्रह्मा तुरंत हो जाता है, इसलिए संकल्पात्मक स्मरा यन मम स्मर्तव्यम तस्य कालो अस्य प्रत्युपस्थित। जो कुछ मैं कर्म और उपासना किया हूं उसका स्मरण करो, वो काल अभी आ गया है। स्मरा एतावंतम कालम भाषित कृतम अग्ने अग्रे नैति अग्नि, अग्रे नैति अग्नि ब्रह्म को ही यहाँ अग्नि रूप से संबोधन किया। स्मरा यन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठित कर्म, मैं बचपन से जो कुछ कर्म किया हूँ वह कर्म करो। तच्च क्यों पहले ब्रह्म करके बाद में अग्नि कहा, अग्नि को स्मरण करते अग्नि से क्या होता है, अग्नि लोक तक जाएगा, हाँ वो ब्रह्म लोक तक थोड़ी ले जाएगा। इसलिए अग्रे नैति अग्नि करके क्या अर्थ करना चाहिए, ब्रह्म सबका नेता एक ही है ना, सारा ब्रह्मांड का नेता एक ही, क्या है, वही ब्रह्मा है, वही ईश्वर है, वही नेता है। इसलिए अग्रे नैति ऐसा अर्थ करना चाहिए। हाँ नहीं हो से बाकी जब अग्नि करते हो वह भविष्यों को सभी देवताओं को पहुंचाने वाला वो अग्नि है। स्मरयन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठित कर्म। अब अग्निदेव को तो पता नहीं ना तुम बचपन से क्या किया, किसको पता है, तुम्हारा भीतर बैठा हुआ ईश्वर को पता है। इसलिए भी अग्नि से यहाँ का क्या अर्थ करना है, परब्रह्म सर्वात्म कर्म तच्च स्मरा कृतोस्मर कृत स्मरति पुनर्वचनम आदरार्थम पुनरन्येन मंत्रेण मार्गम याचते। हे अग्नि देखो, अग्नि नया सुपथा, राय मतलब कर्मफल आया, कर्मफल भोगने के लिए दाना है नहीं, हाँ राय धन नहीं, यहाँ राय कर्मफल आया। और दक्षिणायन मार्ग से नहीं लेना, नहीं वापस लाने वाले उत्तरायण मार्ग से ले जाओ। आसमान विश्वान देवैनान विद्वान, हम जो कुछ कर्म और उपासना किया वो सब तुम जानते हो। योधि अस्मात जुहरान में हम लोग को अलग करो, दक्षिणायन मार्ग कुटिल मार्ग से हमको अलग करके उत्तरायण भूइष्टाम ते नमो। अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, अभी तो मर रहा हूँ, इसलिए बार बार तुमको नमस्कार है। हे अग्नि नय घवे सुपथा शोभनेन मार्गेण, सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, दक्षिण मार्ग से तो वापस लौटना पड़ता है, इसलिए निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षेण। उस दिन बताया था ना, हाँ भूत का कहानी, बार बार चढ़ो बार बार उतरो, हाँ ऐसा चढ़ के उतर के मैं थक गया हूँ। अथो याचे त्वा पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथानय राय धनाय कर्मफल भोगाय इत्यर्थ। धन यहाँ क्या है, कर्मफल भोग है। अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान विश्वानि सर्वान, सर्व शब्द का है जो धर्म फल है उसको सब तुम जानते हो। कर्माणि प्रज्ञानानि वा, प्रज्ञान मतलब उपासना, विद्वान जानन किंच योधि वियोज, अलग करो, विनाशय अस्मात् अस्मत् जुहराणम कुटिलम वंचनात्मकम एनम पापम। हमारे अंदर कुछ पाप रहने से ब्रह्मलोक नहीं जा सकता, इसलिए ततो वयम विशुद्धा संतः इष्टः प्राप्स्यामः इत्यभिप्राय। हमारा इष्ट क्या है, ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको हम प्राप्त, किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम्, अभी कुछ सेवा नहीं करता हम। भूयिष्ठां भूतरां ते तुभ्यं नमः भुक्तिं नमस्कार वचनां विधेम नमस्कारेण परिचर्येम, नमस्कार से ही आपका सेवा करें। किंतु अभी कुछ शास्त्रार्थ है, अभी करेंगे बाद में करें, कल करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार पूर्ण रूप से एक बार देख करके इसको व्याख्या कर दो। पूर्ण रूप से क्या संक्षेप है, विस्तार रूप से कर देंगे कल क्या
छोकरा कल के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तो समझ में आएगा। हाँ, फिर समझ में आएगा। हाँ, ये बात। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, कल हो जाएगा पूरा।